हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 36। इसके पहले हमने 35 पार्ट तक कवर किया है और 35 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 36 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, पाओ क्रिस्टेट्स को सामान्यतः डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राधानगर बीच। राधानगर बीच जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संविधान सभा का चुनाव डॉट 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 में हुआ था। कब हुआ था आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जुलाई 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1665 ईस्वी वर्ष में 11 जून 1665 ईस्वी वर्ष में हस्ताक्षर किया गया था शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं। तो वो साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा को ये जो है कथन अच्छे से परिभाषित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, डॉट 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 वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद जो है चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लेड क्लोराइड और कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, 2015 ईस्वी में भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नीति आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कॉपर कार्बोनेट और
कॉपर हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। वर्ष डॉट 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 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। किस वर्ष में आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1931 ईस्वी वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। 1931 ईस्वी वर्ष में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक डॉट 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 दिनों के बीच होती है। तो सही आंसर इनमें से होगा आपका ऑप्शन बी 100 से 120 दिनों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। डॉट 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 कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए क्षुद्रांत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मदुरई का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। 2023 तक अनुच्छेद 51A में अंतिम मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इनमें से आपको बताना है कि कब जोड़ा गया था अंतिम मौलिक कर्तव्य। 2023 तक की ये बात कर रहा है कि 2023 तक लेके सबसे अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2002 ईस्वी वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। और ये भी है, उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। सही कथन या कथनों को पहचानिए। इनमें से कथन ए भी सही है और कथन बी भी सही है, दोनों सही है। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ऋग्वेद डॉट 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 सूक्तों का संग्रह है। कितने सूक्तों का संग्रह है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्षारकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की समय अवधि क्या थी। तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1978 से 80। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन डी 232 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 12%। नेक्स्ट है, हमने जो आपको कल होमवर्क का क्वेश्चन दिया था उसका आंसर हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं थी। तो इनमें से सही आंसर था आपका ऑप्शन बी फारसी नहीं थी, बाकी बोडो, डोंगरी और संथाली ये तीनों थी। नेक्स्ट है कल के होमवर्क के लिए क्वेश्चन। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने इसके पहले वाले पार्ट यानी 35वें पार्ट में बताया भी है।
आप 35वां पार्ट देखे होंगे तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जाके 35वां पार्ट देखिए, नहीं तो हम कल इसका आंसर आपको बता देंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी से जीके का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। ये पार्ट 36 था। इसके पहले हमने 35 पार्ट तक कवर किया है और 35वें पार्ट में हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 37 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे एसएससी जीडी के लिए। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।